वेलकम द पाकिस्तानी फादर सन। तो यार मेरा नाम जाद है यार भाई साहब, ईरान ने मिसाइल पर थैंक यू द पीपल ऑफ इंडिया बोलकर सीधा इजराइल की मार के रख दी। न कर रो। हाँ भाई, भारत बहुत बड़ी मदद कर रहा है ना। ये बात ईरान ने भाई साहब उन्हीं पैसों से मिसाइल लिया और भाई सीधा ईरान के पिछवाड़े में मारा। क्या बोल रहे हो और उस पे लिखा हुआ था थैंक यू द पीपल ऑफ इंडिया। इजराइल की बचा मिसाइल भाई मिसाइल भाई वॉच करते हैं, देखते ये का सीन है कौन करते स्टार्ट। दरअसल ईरान ने हाल ही में इजराइल की ओर दागी गई कुछ मिसाइलों पर थैंक यू जैसे संदेश लिखे और खास बात ये है कि इन संदेशों में भारत का नाम भी लिखा गया, यानी ईरान ने भारत का नाम लिखकर इजराइल पर मिसाइल दागी। ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी द्वारा जारी एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मिसाइलों पर अलग अलग देशों के नाम के साथ धन्यवाद संदेश लिखे गए हैं। कई मामला सुलझेंगे अभी से, और अमेरिका वो जो डिटेरेंस चाहता था, जो कुछ वो नहीं हासिल कर सका, सो अब वो भी, उसको भी रास्ता चाहिए निकलने का, और ईरान को भी चाहिए। कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तक जितनी बार भी ईरान ने अमेरिका के साथ नेगोशिएशंस किया उसका नुकसान ही हुआ है। गॉट नथिंग फ्रॉम नेगोशिएशंस। 4 साल बाइडेन तक कुछ नहीं हुआ। ईरान की ही बात करेंगे, जाहिर आपने देखा है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प ने जो है अटैक किया था इजराइल के साथ, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि अमेरिका थोड़ा सा बैकफुट पर है और ईरान अब बातचीत के लिए तैयार नहीं है। आपको लगता है कि एक तरफ ट्रम्प बात करने के लिए कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो एक तरह का थ्रेट भी बार बार ईरान को कर रहे हैं कि कहीं और अटैक कर देंगे या कुछ और चीजों को डैमेज कर देंगे। डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी स्पेशल फोर्सेस को पाकिस्तान में लैंड करवा दिया और ईरान के ऊपर अटैक कभी भी हो सकता है, ये राइटिंग ऑन द वॉल है। अब मैं पूरा मुद्दा बताऊंगा हुआ क्या है, क्योंकि राइट नाउ 2 चीजें हुई हैं पैरेलली। बिहाइंड लॉक्ड डोर्स एक आइलैंड है साइप्रस के पास, उसके अंदर एंड गेम ड्रॉ की जा रही है। तो पिछले 10 साल में अमेरिका से नेगोशिएट करने पर ईरान को कुछ फायदा नहीं हुआ, तो व्हाई इज इट गोइंग टू चेंज नाउ? डोनाल्ड ट्रम्प को चाहिए ऑफ रैंप। वो हो गया है बोर, अब बोर हो गया है। 26 दिन चल चुकी है, जंग इज डन। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के भयंकर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के बीच ईरान ने एक ऐसा कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक दांव चल दिया है जिसने अमेरिका से लेकर इजराइल तक पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। आज की सबसे बड़ी और एक्सप्लोसिव ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ईरान ने इजराइल की तरफ जो मिसाइलें दागी हैं उनमें से उसने खुलेआम थैंक यू इंडिया यानी शुक्रिया भारत लिख दिया है। जी हाँ दोस्तों, ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी द्वारा जारी किए गए इन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मिसाइलों के ऊपर सिर्फ भारत नहीं बल्कि जर्मनी और स्पेन जैसे देशों का नाम लिखकर भी उसने धन्यवाद कहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान अपनी मिसाइलों पर भारत का नाम क्यों लिख रहा है? दरअसल ये कोई आम सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह ईरान का एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक है। ईरान पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि वो ग्लोबल क्राइसिस में अकेला नहीं है। जिन देशों पर अमेरिका का अंधा समर्थन नहीं किया और स्वतंत्र विदेश नीति यानी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को अपनाया है, ईरान उन्हें इन मिसाइलों के जरिए शुक्रिया अदा कर रहा है। आज की वीडियो में हम रिकॉर्ड करेंगे कि ईरान के इस खतरनाक माइंड गेम का ग्लोबल कूटनीति पर क्या असर होने वाला है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस पर थैंक यू इंडिया लिखा हुआ, इंडिया के साथ साथ जर्मनी का नाम भी लिखा गया। इन देशों को ईरान इसलिए थैंक यू कह रहा क्योंकि इनका रुख इस संघर्ष में संतुलित माना जा रहा और इन्होंने खुलकर अमेरिका का साथ नहीं दिया। भारत समेत जर्मनी, पाकिस्तान और स्पेन जैसे देशों के नाम इसमें देखे जा सकते हैं। कई मामला सुलझेंगे अभी से, और अमेरिका वो जो डिटेरेंस चाहता था, जो कुछ वो नहीं हासिल कर सका, सो अब वो भी, उसको भी रास्ता चाहिए निकलने का, और ईरान को भी चाहिए। कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तक जितनी बार भी ईरान ने अमेरिका के साथ नेगोशिएशंस किया उसका नुकसान ही हुआ है। गॉट नथिंग फ्रॉम नेगोशिएशंस। 4 साल बाइडेन तक कुछ नहीं हुआ। उससे पहले 4 साल ट्रम्प थे, उन्होंने तो JCPOA खत्म कर दिया। तो पिछले 10 साल में अमेरिका से नेगोशिएट करने पर ईरान को कुछ फायदा नहीं हुआ, तो व्हाई इज इट गोइंग टू चेंज नाउ? डोनाल्ड ट्रम्प को चाहिए ऑफ रैंप। वो हो गया है बोर, ट्रम्प भी थक चुका है, अब बोर हो गया है। 26 दिन चल चुकी है, जंग इज डन।
अब क्या है, कोई ऐसे बड़े टारगेट्स भी नहीं है ईरान में कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, राइट? नाम भी नहीं बोल रहे हैं ठीक है, हमने हॉर्मोज के जो नेवल चीफ है, हु केयर्स, हु नोज कि सही है भी नहीं क्या, लाइक आप जानते थे आज से पहले कौन था वो नेवी का ऑफिसर? सो नोबडी नोज, राइट? वी डोंट नो हु इज द ग्राउंड पे अमेरिकन कमांडर्स कौन है, किसको पता है? वी डोंट नो देयर नेम्स। ईरान भी कह सकता है कि हमने इसको मार दिया उसको मार दिया, कह दें, अब उनकी पब्लिक बिलीव कर लेगी। सो आई थिंक व्हाट इज क्लियर इज के, बट इट इज आल्सो पॉसिबल कि डोनाल्ड ट्रंप इज यूजिंग के ये जो डायलॉग का बहाना है एज अ टैक्टिक, क्योंकि दो चीजें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। एक तो ग्राउंड फोर्सेस भेज रहे हैं मुसलसिल, ऑलरेडी 7,000 के करीब एडिशनल नए आ गए हैं अभी, 82nd एयरबोर्न के पैराट्रूपर्स। सो द सिग्नलिंग है कि खार्ग आइलैंड पे वो हमला करेंगे। तो दो तरह से, एक तरफ से नेगोशिएशंस हो रहे, जो चीजें नेगोशिएशन से नहीं मिलेंगे वो डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग, मतलब ड्यूरिंग द नेगोशिएशंस ही इज ट्राइंग टू चेंज द बैलेंस ऑफ पावर। तो सोचिए अगर अमेरिका सक्सेसफुली खार्ग को कैप्चर कर लेता है, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन के करीब है वो, क्योंकि दे विल हैव टू लैंड द पैराट्रूपर्स एंड टेक द एयरपोर्ट, पहला काम। फिर वो एयरपोर्ट के बाद फिर वो एयरपोर्ट पे जाके C-130s लैंड करेंगे और ट्रूप्स आएंगे, और तो वहां पे वो मैग्नेट बन जाएगा मिसाइल्स के लिए, ड्रोन्स के लिए, सुसाइड बॉम्बर्स के लिए, माइंस हैं वगैरह वगैरह। तो अमेरिका विल टेक कैजुअलिटीज इफ इट गोज ऑफ द ग्राउंड। लेकिन ट्रंप सोच रहे होंगे कि ये खाली ये धमकी कि मैं खार्ग ले लूंगा विल गिव मी एन एडवांटेज इन द डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस। ये इधर हुई है वीडियो यार वजह सच्ची सच्ची मैं बात करता हूँ, हक की बात करता हूँ कि इंडिया ईरान के साथ खड़ा है, कंधा से कंधा मिला। क्योंकि देखो इस टाइम भारत को भी पता है कि ईरान अपनी जगह ठीक है, बिल्कुल। अमेरिका और इजराइल ने वाकई में ईरान के साथ गलत किया है, तो भारत वाकई में खड़ा हुआ है इस टाइम ईरान के साथ। लेकिन ये जो थैंक यू इंडिया, उससे थैंक यू इंडिया, थैंक यू जर्मनी, स्पेन, पाकिस्तान, जो उनकी इस टाइम मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान इस टाइम बिल्कुल फ्रंट पे आगे मदद नहीं कर रहा, वो गुपचुप तरीके से कर रहा है उनकी मदद, गुपचुप। इंडिया सामने से कर रहा है, इंडिया सामने से कर रहा है। लेकिन यार ये चीज इंडिया और इजराइल के रिलेशंस के लिए खराब है। जब वही मिसाइल जाके इजराइल के पिछवाड़े पे जाके लगेगा तो भाई साहब, और जब फटेगा तो भाई साहब उसके ऊपर इस तरह के संदेश होंगे, तो भाई साहब ये इजराइल और इंडिया के रिलेशंस को ख़राब करेगा। क्योंकि इजरायली बोलेंगे कि यार देखो आपके दिए गए, भारत के दिए गए पैसों से, भारत के दिए गई मदद से, भारत की दी गई सपोर्ट, भारत के दी गए गोल्ड के कंटेनर से इन लोगों ने हम पे मिसाइल मारे, तो और उनका शुक्रिया अदा करे, यानी वो चीजें बेच के या वट एवर वो जो भी करे उसके मिसाइल करके वो मार। मेरे भाई पहली तो बात, तो ये इंडिया इजराइल के लिए रिलेशंस के लिए खतरनाक चीज हो सकती है, लेकिन इंडिया सच पे है। जब इंडिया सच पे है तो कोई मेरी बात हो, ईरान ने इंडिया के लिए भी हर किस्म के दरवाजे खोले हुए हैं ना। LPG के 3 जहाज इस टाइम पे इंडिया पहुंच चुके, LPG के सिर्फ तेल के छोड़ के। तेल तो वे धड़ा तेल तो आ रही है ईरान से धड़ा धड़ ना, 3 LPG के जहाज पहुंच चुके हैं। ये बात मीडिया पे चल रही है, आप अंदाजा लगा ले ना भाई साहब, 12 तो धड़ा भाई। फिर तुझे पता है जिसके साथ इंडिया खड़ा हो फिर ईरान ना खड़ा हो, फिर तो ऐसा नहीं हो सकता ना। वजह ताड़ी दोनों हाथों से बचती है, हाँ एक हाथ से नहीं। हाँ, पाकिस्तान दलाली का काम करता है, एक हाथ से बचाता है तो तब मुंह की खानी से पड़ती है। तभी देखो उसके पाकिस्तान का जहाज ही उन्होंने मिसाइल मार के तबाह कर दिया यार। लेकिन वही बात है कि अब हमारी कूटनीति अलग है, हर देश की अलग है। फॉरेन पॉलिसी इंडिया की बेस्ट है ना। बोलते हैं इंडिया जैसी का फॉरेन पॉलिसी सबकी हो, चाहे वो सगा दोस्त ही क्यों ना हो, अगर वो गलत है तो भारत उसको गलत बोलता है। मैंने ये मोदी जी का जिक्र, शेर का जिक्र, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही वजह, इसमें तो कोई शायद मोदी जी का जिक्र, शेर का जिक्र है। वो उस देश के साथ खड़े हो, गरीब जनता के साथ खड़े हो, जैसे अफगानिस्तान के साथ खड़े होते भाई। भारत गरीबों का बाहुबली है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं। और उन देशों का बाहुबली जिन्हें ना, तभी तो आज दुनिया भारत और मोदी जी को पसंद करती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो पता है कि ये देश वो देश है, अगर हम सच्चे हैं तो ये हमारे साथ खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।